लास्ट क्लास में हमने ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा टाइप है वो है लीवर वोर्ट्स। अब ये लीवर वोर्ट्स क्या होते हैं? जो लीवर वोर्ट्स हैं वो मोइस्ट शेडी हैबिटेट सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम्पी सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स में मिलते हैं। यानी जो नमी और जो छायादार जो अक्षेत्र हैं या मार्शी ग्राउंड या जैसे नदी होगी उसके किनारे पर डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज या डीप इन द वुड, ये वहाँ पर जो है देखने को मिलते हैं। अब जो प्लांट बॉडी होती है लीवर वोर्ट की वो थैलोइड होती है। एग्जाम्पल मार्केंशिया ले सकते हो आप। इसमें जो थैलस है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है और सबस्ट्रेट से क्लोजली अटैच्ड होता है। The leafy member have teeny leaf-like appendages in two rows on the stem-like structure। देखो, अब थैलस लाइक इनकी बॉडी होती है तो उसके अंदर लीफ और स्टेम वो आपस में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते, इसलिए इनके ऊपर छोटे छोटे लीफ लाइक अपेंडेंजेस और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। तो अब इसकी बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। लिवर वॉर्ट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है या इसके साथ साथ एक कुछ छोटे छोटे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की भी फॉर्मेशन होती है और उनको बोलते हैं गीमा। अब ये गीमा क्या होते हैं? गीमा ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं जो स्मॉल रिसेप्टेकल्स के ऊपर डेवलप्ड होती है और उनको क्या बोलते हैं? गीमा कप बोलते हैं। वो लास्ट में मैंने आपको डायग्राम करवाया था मार्केंशिया का लास्ट क्लास में, उसमें थैलस था, उसके ऊपर छोटे छोटे गीमा कप्स थे। ठीक है, तो वो गीमा कप थैलाई के ऊपर ही लोकेटेड होते हैं। इनके थ्रू क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आगे बात करें, जो गीमा होते हैं अगर ये पेरेंट बॉडी से जब डीअटैच होंगे तो ये जर्मिनेट होकर एक न्यू इंडिविजुअल बना लेते हैं, पूरा का पूरा न्यू प्लांट बना देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम और डिफरेंट थैलाई पर क्या होते हैं? प्रोड्यूस्ड होते हैं। यानी कि सेम थैलाई पर भी प्रोड्यूस हो सकते हैं और डिफरेंट थैलाई पर भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू दो स्टेज होती है ना, स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक। तो स्पोरोफिटिक स्टेज जो है वो फुट सीटा कैप्सूल के अंदर क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। उसके बाद क्या होती है? मियोसिस होती है, फिर स्पोर प्रोड्यूस्ड होते हैं किसके अंदर? विद इन द कैप्सूल के अंदर। दीज स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म अ फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। अब ये स्पोर जर्मिनेट होकर क्या देते हैं? फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। जैसे मान लो ये है आपका, ठीक है, यहाँ कोई भी प्लांट है, ठीक है, तो ये इसकी जो स्पोरोफिटिक स्टेज है वो क्या है? फुट, सीटा और कैप्सूल लगा लो। ये यहाँ कैप्सूल, इन तीन के अंदर वो क्या होती है? डिवाइड होती है। ठीक है, और जो कैप्सूल था ना उसके अंदर, ये यहाँ कैप्सूल था, इसके अंदर क्या बनते हैं? स्पोर। ठीक है, तो स्पोर प्रोड्यूस्ड होते हैं। अब देखो आगे जाता है अपना मोसिस। नेक्स्ट जो टाइप है ब्रायोफाइट का वो है मोस। अब देखो मोसिस क्या होते हैं। इनकी जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है वो गैमेटोफाइट होती है। ठीक है, ये दो स्टेज कंसिस्ट करता है, वन इज प्रोटोनिमा एंड सेकंड वन इज लीफी स्टेज। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज जो प्रोटोनिमा स्टेज है ये स्पोर से डेवलप्ड होती है। ठीक है, ये ग्रीन होती है, क्रीपिंग और ब्रांच्ड और फिलामेंटल स्टेज होती है। ठीक है, अब अगर बात करें सेकंड स्टेज की, तो जो सेकंड स्टेज है वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप्ड होती है एज अ लेटरल बर्ड के रूप में। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीफ। अब ये क्या कंसिस्ट करती है? जो लीफ होती हैं ये कैसी होती हैं? स्पाइरली, ऐसे होता है स्पाइरल। ठीक है, तो स्पाइरली शेप की होती हैं ये जो लीफ होती हैं। अब ये कहाँ अटैच होगी? दे अटैच टू द सॉइल थ्रो, किसके थ्रू? मल्टी सेलुलर राइजोइड्स। यहाँ जैसे ये नीचे जब ये अटैच होती हैं सबस्ट्रेटम से तो ये मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड्स के थ्रू अटैच होती है और बाद में क्या बियर करती हैं? सेक्स ऑर्गन्स। ओके, अब आगे देखो रिप्रोडक्शन की बात करें
तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो मॉस के अंदर है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, बडिंग के थ्रू होता है। इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, ये लीफ शूट के अपेक्स पर प्रोड्यूस होते हैं। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट है वो स्पोरोफाइट में डेवलप्ड हो जाता है और वही फूड सीटा कैप्सूल के अंदर डिवाइड हो जाता है। स्पोरोफाइट इन मॉस इज मोर इलेबोरेट देन इन लिवरवॉर्ट्स। अब जो स्पोरोफाइट मॉस के अंदर है ये ज़्यादा इलेबोरेट है किसके कंपैरिजन में, लिवरवॉर्ट्स के कंपैरिजन में। इस जो कैप्सूल है वो क्या कंटेन करता है, वही स्पोर्स कंटेन करता है। अब जो स्पोर्स हैं वो आफ्टर मियोसिस बनेंगे। हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। अब जो मोसिस हैं उनका बहुत ज़्यादा एलेबोरेट मैकेनिज्म है स्पोर डिस्पर्सल में। एग्जाम्पल ले सकते हो फिनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम। ओके, अब अगर हम इसके कुछ डायग्राम्स की बात करें, देखो डायग्राम ये दिख रहे हैं, ये ऊपर मार्केंसिया है, ये इसकी फीमेल थैलस, ये मेल थैलस। यहाँ आर्किगोनियोफोर है, ये गीमा कप है, ये भी यहाँ मेल थैलस के अंदर क्या होगा, एंथ्रीडियोफोर और गीमा कप तो दोनों के ऊपर ही होंगे। उसके बाद आगे चलो, ये मार्केंसिया का स्ट्रक्चर था। अब ये देखो, ये फ्यूनेरिया है, यानी कि मोसिस की बात कर रहे हैं। इसके अंदर दो स्टेज, स्पोरोफाइट और गैमेटोफिटिक स्टेज, ठीक है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड, कैप्सूल, सीटा, ठीक है, और नीचे फुट होता है, और नीचे दिख रहे हैं मल्टी सेलुलर राइजोइड। अब ये है नेक्स्ट स्पैग्नम, इसके अंदर एंथ्रीडियम और आर्किगोनियल ब्रांच होती है, यानी कि मेल और फीमेल ब्रांच, ठीक है। तो ये इसके कुछ डायग्राम्स थे जो आपको समझ आ गए होंगे।